अरे बाप रे, ये तो कितना बड़ा और भयानक है। आज तो मेरी चिता जलने से कोई नहीं रोक सकता। रहस्यमय टापू पार्ट 2। छोटू हिरन का झूठ सुनकर लंबू हिरन को बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम यहाँ घूमने आए थे तो घूमकर चले जाते। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि तुम जंगल में सबसे ज्यादा बलवान हो। रही बात उस दानव की, अगर इस टापू पर रहने वाला कोई भी जानवर उसको अभी तक नहीं मार पाया तो तुम भला कैसे मार सकते हो। तभी इन सभी को एक आवाज सुनाई दी। मैंने सब सुन लिया है। इन सभी ने देखा कि उसी कक्ष के एक कोने में एक छोटा सा हाथी बैठा हुआ इनकी बातें सुन रहा था। देखो प्यारे हाथी, तुम प्लीज चींटी रानी से कुछ नहीं कहना, वरना वो छोटू को मौत की सजा सुना देंगी। मैं उनको कुछ नहीं बताऊंगा, बल्कि मेरे पास तुमको बताने के लिए कुछ है। ये सुनकर अब सभी छुटकू हाथी की तरफ गौर से देखने लगे। ये 4 साल पहले की बात है। एक जादूगर बाज हमारे टापू पर आया था। वो जादू की कला में इतना माहिर था कि उसने पूरे टापू को अपना दीवाना बना रखा था। फिर एक दिन वही दानव इस टापू पर आया। वो हर रोज आता और एक जानवर को खाकर अपनी भूख शांत करता। वो दानव कहाँ से आया है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। चींटी रानी का वजीर सियार उस दानव के यहाँ आने का जिम्मेदार जादूगर बाज को बता रहा था। उसने चींटी रानी को यकीन दिलाया कि जरूर जादूगर बाज ही उस दानव को लेकर यहाँ आया है, क्योंकि उसी के आने के बाद वो दानव यहाँ पर आया। इस पर चींटी रानी ने जादूगर बाज को बुलाकर ये बात कही। तब जादूगर बाज ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसने ये कहा कि वो उस दानव को मारने का तरीका जानता है। लेकिन चींटी रानी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसको कैद खाने में बंद कर दिया। उन्होंने उसकी छड़ी भी छीनकर एक अलग कैद खाने में बंद कर दी, जिससे वो जादू ना कर सके। उसके बंद होते ही उस दानव ने भी यहाँ आना बंद कर दिया था, जिससे साफ हो गया था कि उस दानव को बुलाने वाला वही जादूगर बाज था, जिसके बाद वो दानव कभी नजर नहीं आया। लेकिन कुछ महीनों पहले वो दानव फिर से वापस आया है और उसने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। ऐसे वक्त में छोटू हिरन ने यहाँ आकर अपनी बहादुरी के झूठे किस्से सुनाए तो चींटी रानी को इस पर पूरा भरोसा हो गया कि यही इस दानव को मार सकता है। ये सुनकर सभी चुप रहे और लंबू हिरन ने कुछ सोचा। मुझे लगता है हमें उस जादूगर बाज की बात सुन लेनी चाहिए। तुम हमें अभी उसके पास लेकर चलो। ये थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन टापू को बचाने के लिए मैं ये जरूर करूंगा। अब छुटकू हाथी इन सभी को छिपाकर महल के एक बड़े कमरे में ले गया, जहाँ पर एक जेल के अंदर जादूगर बाज बंद था। जादूगर बाज, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुमको इस जेल से आजाद करवा देंगे। मुझे इस जेल से कोई आजाद नहीं करवा सकता, क्योंकि चींटी रानी एक नंबर की बेवकूफ है। ये समय बहस करने का नहीं है। हमें ये बताओ कि क्या तुम उस दानव को मारने का तरीका जानते हो? हाँ, जानता हूँ। उसको मारने का केवल एक ही तरीका है। मुझे मेरी छड़ी का सारा जादू इस्तेमाल करना होगा, और फिर मैं जिस भी जानवर के ऊपर जादू करूंगा उसके सर पर एक चांदी का सिंह होगा आएगा। अगर उस चांदी के सिंह से उसकी नाभि पर हमला किया जाए तो उसकी मौत हो जाएगी। क्या उसके बाद तुम कोई और जादू करने लायक नहीं रहोगे? हाँ, मेरी छड़ी का सारा जादू खत्म हो जाएगा, लेकिन ये टापू बच जाएगा। मुझे इस बात की खुशी होगी। ठीक है, तो सुबह सुबह हम तुमको तुम्हारी छड़ी भी दे देंगे और इस जेल से निकाल भी लेंगे। फिर जब लड़ाई शुरू होगी तो मौका देखकर तुम अपना जादू इस्तेमाल करना। ये सब तय करने के बाद वो सभी वापस उसी कक्ष में आ गए।
अगली सुबह महल के बाहर मैदान में चींटी रानी एक टीले पर बैठी थी। सभी जानवर वहाँ पर मौजूद थे। छोटू हिरन बीच में खड़ा था और काफी डरा हुआ था। शाबाश छोटू हिरन, हमें पूरा यकीन है कि तुम उस दानव को जरूर मार गिराओगे। इस पर छोटू हिरन ने मन में सोचा, मुझे तो लगता है आज ही मेरा अंतिम संस्कार हो जाएगा, वो भी बिना चंदन की लकड़ियों के। तभी जमीन में अजीब धमधमाहट हुई और सामने से एक दानव आता हुआ नजर आया। अरे बाप रे, ये तो कितना बड़ा और भयानक है। आज तो मेरी चिता जलने से कोई नहीं रोक सकता। वो दानव छोटू हिरन के सामने आकर रुका और ठहाका लगाकर हंस पड़ा। ओहो, तो ये है वो बलवान जानवर जो मुझे मारने के लिए तुम लोगों ने चुना है। अभी देखो कमाल। ये कहकर उस दानव ने एक हाथ छोटू हिरन की मारा और छोटू हिरन बहुत दूर जा गिरा। छोटू! ये देखकर चींटी रानी के साथ सभी जानवर हैरान रह गए। तो छोटू हिरन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए बोल दिया, मैं तो बस ये देख रहा था कि तू कितना ताकतवर है। अभी देख तुझे कैसा मजा चखाता हूँ। ये कहकर छोटू हिरन तेजी से उसकी तरफ भागा। जादूगर बाज अपनी छड़ी के साथ जिराफ के पीछे छुपा हुआ था। लंबू हिरन ने अब उससे कहा, यही सही मौका है जादूगर बाज, अपना जादू इस्तेमाल करो। ये सुनकर जादूगर बाज ने अपनी छड़ी को हवा में घुमाया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए छोटू हिरन ने एक छलांग लगाई। आजा मेरे बच्चे, तू तो मेरे पेट के अंदर एक निवाला बनकर जाने वाला है। ऐसा कहते हुए वो दानव अपने पेट पर हाथ फेर रहा था। तभी जादूगर बाज की छड़ी का जादू चला और छोटू हिरन के सर पर एक चांदी का सींग उग गया। वो जैसे ही दानव से टकराया, उसका सींग दानव की नाभि से होता हुआ पेट में घुस गया। दानव चीखता हुआ जमीन पर ढेर हो गया और कुछ ही मिनटों में ठंडा हो गया। अरे वाह! चींटी रानी बहुत खुश हुई और बाकी सभी जानवर भी खुशी से उछल पड़े। आप लोग इस दानव को खत्म करने का श्रेय मुझे ना दें। अब मैं आपको सब कुछ सच सच बताने जा रहा हूँ। ये सुनकर लंबू हिरन और उसके सभी दोस्त डर गए। जादूगर बाज, सामने आओ। ये सुनते ही जादूगर बाज चींटी रानी के सामने आया, जिसे देखकर चींटी रानी हैरान रह गईं। फिर छोटू हिरन ने उनको सब कुछ सच बता डाला। चींटी रानी को थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने अब ठंडे दिमाग से सोचा और कहा, तुमने हमसे झूठ बोला था, ये तो था गलत, लेकिन तुम्हारे झूठ की वजह से ही ये बाज जो इतने दिनों से कैद में था आजाद हो पाया और हमें इसकी वफादारी का पता भी चल पाया। प्यारे जादूगर बाज, तुमने अपनी सारी शक्तियाँ खोकर हमारे टापू को बचाया और छोटू हिरन, तुमने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए हम आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद चींटी रानी। आज से मैं जादूगर बाज को अपना वजीर नियुक्त करती हूँ। ये सुनकर सभी बहुत खुश हुए। उसके बाद छोटू हिरन और लंबू हिरन अपने दोस्तों के साथ वापस आने के लिए नाव में बैठकर निकल गए। किनारे पर खड़ी हुई चींटी रानी, जादूगर बाज और रहस्यमय टापू के बाकी सभी जानवर उनको हाथ हिलाकर टाटा कर रहे थे। अगर तुम्हें ईश्वर ने इतना बड़ा बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुंह उठाकर कहीं भी अपना पैर रख दो। कौन बोल रहा है ये? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अपनी आंखें फाड़कर जरा नीचे की तरफ देखो। एक जंगल में चींटियों का बहुत बड़ा झुंड रहा करता था। चींटियों की रानी क्लेरा बहुत ही दयालु थी।
मगर उसकी दासी वेरोनिका बहुत घमंडी थी। एक दिन क्लेरा अपने झुंड के साथ जंगल के दूसरे छोर पर जा रही थी कि तभी उसके कानों में भेड़ियों के कदमों की आवाजें टकराई। जल्दी से सब यहाँ से हट जाओ। मगर वेरोनिका नहीं हटी। ये क्या बदतमीजी है वेरोनिका, वहाँ से तुरंत हट जाओ, नहीं तो भेड़िए तुम्हें अपने पैरों से कुचल कर यहाँ से निकल जाएंगे। तुम बेवजह मारी जाओगी। आखिर हर बार हमें अपना रास्ता क्यों बदलना पड़ता है? तुम अच्छी तरह से जानती हो वेरोनिका कि हम सभी प्राणियों से सबसे ज्यादा छोटे प्राणी हैं। नहीं महारानी, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। ये मेरा आदेश है वेरोनिका, यहाँ से तुरंत हट जाओ, नहीं तो बेवजह मारी जाओगी। क्लेरा की बात सुनकर वेरोनिका गुस्से से वहाँ से हट गई। घर वापस आकर क्लेरा क्रोधित होती हुई वेरोनिका से बोली, तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह है कि नहीं? मेरी समझ में नहीं आता कि हम ही सबसे छोटे प्राणी क्यों हैं? क्या हम सभी प्राणियों की तरह आकार में बड़े नहीं हो सकते? मैं तुम्हें समझा समझा कर तंग आ गई हूँ वेरोनिका कि दिन में सपने देखना छोड़ दो। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने सुना है कि इस दुनिया में सब कुछ संभव हो सकता है। देखना महारानी, एक दिन मेरा आकार भी बाकी प्राणियों की तरह बड़ा होगा। उस दिन मैं जंगल के सारे जानवरों को मजा चखा दूंगी। वेरोनिका की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी चींटियाँ उसका मजाक उड़ाने लगीं। जितना मेरे ऊपर हंसना है ना हंस लो, पर देखना जिस दिन मेरा आकार बड़ा हो जाएगा उस दिन असली रानी मैं ही बनूंगी। इतना बोलकर वेरोनिका जंगल में घूमने निकल गई। हाथी दादा जो अपनी मस्ती में चले आ रहे थे, उनके पैर रखने से पहले ही वेरोनिका बड़ी फुर्ती से वहाँ से हट गई। अगर तुम्हें ईश्वर ने इतना बड़ा बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुंह उठाकर कहीं भी अपना पैर रख दो। चींटी की आवाज सुनकर हाथी दादा इधर उधर देखने लगे। हाथी दादा अपने आप से बोले, कौन बोल रहा है ये? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अपनी आंखें फाड़कर जरा नीचे की तरफ देखो, मैं तुम्हें दिखाई दे जाऊंगी। हाथी दादा ने जब नीचे की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी चींटी बहुत ही क्रोध भरी नजरों से उन्हें देख रही थी। माफ करना छोटी चींटी, मैं तुम्हें देख नहीं पाया। हाँ सही है, अगर मैं तुम्हें नहीं देख पाती तो अब तक मैं भगवान को प्यारी हो गई होती। गलती तुम्हारी है, तुम्हें इस जगह से नहीं निकलना चाहिए। क्यों? क्या हम जंगल के प्राणी नहीं हैं? हाँ, तुम भी जंगल की प्राणी हो, लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम आकार में बहुत ही ज्यादा छोटी हो। अपने बड़े आकार पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए हाथी दादा। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, चींटी अगर कान पर चढ़ जाए तो बड़े बड़े हाथी को मजा चखा देती है। इतना कहकर चींटी बड़ी फुर्ती से रेंगती हुई हाथी दादा के कान के ऊपर चढ़ गई और उसने कान के हिस्से में काट लिया। इसीलिए ईश्वर ने तुम्हें इतना छोटा बनाया है। मैं तुम्हारी शिकायत जंगल के महाराज से जरूर करूंगा। हाथी दादा क्रोधित होते हुए सीधे जंगल के राजा शेर के पास पहुंच गए और उन्हें क्रोध से सारी घटना बताने लगे। जंगल के राजा शेर ने चींटियों की रानी क्लेरा को उसके झुंड सहित अपनी गुफा के पास बुलवाया। तुम्हें अपने झुंड सहित 1 साल के लिए जंगल को छोड़ना होगा क्लेरा। जाओ, अभी इसी वक्त इस जंगल को छोड़ दो। लेकिन हमारा क्या दोष है महाराज? तुम्हारे झुंड की एक चींटी ने हाथी दादा को परेशान किया है। कोई और होता तो मैं उसे इससे ज्यादा दंड देता, लेकिन तुम चींटियों को मैं क्या दंड दूं? कसूर तुम्हारा है, क्योंकि अगर कोई चींटी जानबूझकर गलती करती है तो कसूरवार तुम ही ठहराई जाओगी क्लेरा। क्लेरा खामोशी से जंगल को छोड़ने की तैयारी कर रही थी कि तभी एक काला धुआं चींटियों के झुंड के पास मंडराने लगा और देखते ही देखते वो धुआं एक बहुत बड़ी चींटी के आकार में परिवर्तित हो गया। मैं हूँ चींटियों की बड़ी रानी, मतलब जादुई महारानी। आप तो आकार में बहुत बड़ी हो जादुई महारानी। हाँ, मैं आकार में बड़ी हूँ और मैं इस तरह का आकार तुम सबका भी कर सकती हूँ, लेकिन उसके बदले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त?
तुम्हें चींटियों के अपमान का बदला लेना होगा और बड़ा आकार लेने के बाद जंगल के सभी जानवरों का खून बहाना होगा। नहीं, हमें तुम्हारी कोई शर्त मंजूर नहीं। वेरोनिका, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने इस तरह की बड़ी चींटी के बारे में अपने जीवन में कभी नहीं सुना और न ही कभी देखा। तुम इसकी बातों में मत आओ वेरोनिका। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें चींटियों की रानी बना सकती हूँ। बोलो, क्या तुम्हें स्वीकार है? हाँ, मुझे स्वीकार है। तभी एक तेज धमाका हुआ। वेरोनिका और वहाँ मौजूद सभी चींटियों का आकार बेहद लंबा और चौड़ा हो गया, सिवाय क्लेरा के। तुम इसी लायक थी क्लेरा, अब रहो अकेली। वेरोनिका बड़ी हो चुकी चींटियों से बोली, चलो मेरे साथ। इस जंगल में जानवरों ने हमें बहुत परेशान किया है। अब समय आया है उन्हें सबक सिखाने का। वेरोनिका उस रहस्यमयी बड़ी जादुई महारानी को लेकर अपने झुंड के साथ वहां से चली गई और देखते ही देखते उसने कुछ ही देर में जंगल में तबाही मचा दी। जंगल के राजा का सलाहकार उल्लू उड़ता हुआ सीधा जंगल के राजा शेर के पास पहुंचा और उसने आंखों देखी सारी बात जंगल के राजा शेर को बता दी। बड़ी हो चुकी चींटियों का झुंड कुछ ही देर में यहाँ पहुँचता होगा महाराज। तो अब मैं क्या करूं? मुझे कोई सलाह दो। मुझे लगता है ये काम जंगल की उसी चुड़ैल का है जिसे आपने जंगल से बाहर निकाल दिया था। उसने ही उन चींटियों का आकार बड़ा करके हमसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया है। उसे बुद्धि से हराना होगा महाराज। कुछ ही देर में वेरोनिका अपने झुंड के साथ शेर के पास पहुंच गई। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुझसे अपने अपमान का बदला लेने आई हूँ। यहाँ से वापस लौट जाओ वेरोनिका। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार कर इस सारे जंगल पर कब्जा जमा लोगी? मत भूलो कि तुमसे ताकतवर भी अभी भी कोई मौजूद है। मुझसे ताकतवर और कौन हो सकता है? तुम्हारी ये चींटियों की महारानी। जैसे ही तुम मुझे मारोगी ये तुम्हें भी मार देगी, क्योंकि ये कोई चींटियों की महारानी नहीं बल्कि एक चुड़ैल है जिसे मैंने ही जंगल से धक्के देकर बाहर निकाला था। उसकी बातों में मत आओ, ये तुम्हें मूर्ख बना रहा है। लेकिन इसकी एक बात तो सही है ना, तुम मुझसे ताकतवर तो हो, इसलिए तुम्हें समाप्त करना बहुत जरूरी है। देखते ही देखते उन दोनों ने आपस में लड़कर एक दूसरे को मार डाला। उन दोनों के मरते ही सभी चींटियां आकार में बेहद छोटी हो गईं। देखा महाराज, बुद्धि में कितनी शक्ति होती है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपने राज्य का सलाहकार चुना था। तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर मैं इनका मुकाबला अपने बल से करता तो शायद मैं मारा जाता। वो सब तो ठीक है महाराज, लेकिन अब इन चींटियों का क्या किया जाए? मत भूलिए, ये भी तो बराबर की दोषी हैं। अगर ये उस चुड़ैल की बात स्वीकार करके लालच में ना आती तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। तभी वहाँ पर क्लेरा रेंगती हुई आ पहुंची। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ महाराज। इनका कोई दोष नहीं, सारा दोष वेरोनिका का था जो कि मारी गई। उसे उसके किए की सजा मिल गई है महाराज, इन्हें छोड़ दीजिए। क्लेरा शायद सही कह रही है महाराज, इन सबको छोड़ दीजिए। वैसे भी ईश्वर जो करता है भले के लिए ही करता है। अब देखिए ना, उस चुड़ैल का अंत कितनी आसानी से हो गया। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जाओ, मैंने तुम्हारे झुंड को माफ कर दिया। क्लेरा खुशी खुशी वहाँ से चली गई।